हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि मैं आप सभी को 180 डेज का बैंकिंग का पूरा रोड मैप दूंगा कि हमें कैसे 6 महीने में अपने बैंकिंग प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है। और मैं आपको लिटरली आज प्रूफ भी करके दूंगा कि क्यों मैं बोलता हूं कि 6 महीना इनफ है। अब इसके बताने से पहले मैं आपको खुद के बारे में थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नए होंगे इस वीडियो पे और मेरे बारे में नहीं जानते होंगे। मेरा नाम हरिकेश है, मैं बिहार का रहने वाला हूं और आपके जैसा ही एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूं। मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी 2025 में जनवरी से स्टार्ट करी थी। मैंने बैक टू बैक जनवरी के सारे पेपर्स दिए थे और मेरा सिर्फ 2 ही पेपर क्वालिफाई हो पाया था, जिसमें एक प्री और एक का मेंस के लिए मैं अभी रेडी हो चुका, मतलब दे चुका हूं, उसका वेट कर रहा हूं और दूसरे का मेंस देने वाला हूं। और ये क्या है मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें जो 6 महीने की रोड मैप है वो क्या है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, इसके ऊपर मैं आप सबको बताता हूं। सबसे पहले तो देखो, हमें जो प्रिपरेशन करनी है वो किस एग्जाम के लिए करनी है वो देख लो, क्योंकि इसका एग्जाम का जो है वो डेट शीट आ गया है और आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर लॉन्च कर दिया है। तो उस कैलेंडर के अनुसार हमें कौन सा पेपर कब है वो देख लो। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि आईबीपीएस का जो पेपर है वो पीओ का है 22 और 23 अगस्त को, प्री मेंस 4 अक्टूबर, क्लर्क का 10 अक्टूबर और मेंस 27 दिसंबर। आरआरबी पीओ का 21 और 22 नंबर, जिनको लगता था कि नहीं आएगा आरआरबी पीओ, देख लो गाइस आ गया। बहुत सारा हवा फैला दिया था कि इस बार आरआरबी नहीं आएगा, देखो आरआरबी का डेट भी आ गया और मेंस का डेट भी आ गया। उसके क्लर्क का डेट जो है 6, 12 और 13 को है और मेंस जो है 30 जनवरी 2027 को है और आईपीएस एसओ का 29 अगस्त और 1 नवंबर को है। और साथ ही एसबीआई पीओ और क्लर्क का भी अगस्त में आपका पेपर आ जाएगा। ठीक है, अब तो आप सभी के सामने अब मैं लेके आऊंगा 180 डेज का हमें क्या प्लान है। तो प्लान देखते हैं। तो जो प्लान है वो ये है कि हमें 180 दिन को किस तरीके से डिवाइड करना है और कैसे होना है। तो आप सभी पहले तो ऐसा एक सेम टू सेम बना लेना। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दे दूंगा और इसी के डिस्क्रिप्शन में आप उस पर ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको ये मिल जाएगा, इसको कॉपी करना है और अपना पेज पे बनाना है, खुद से बनाना है, प्रिंट आउट नहीं करना है। इतनी कामचोरी अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा बनाना है, ये आपके हर एक मंथ के, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। मैं इसी 6 महीने को लेके चलता हूँ, क्योंकि देखो हो सकता है कि आपके तबीयत खराब हो, बहुत कुछ होगा, शादी, फंक्शन, होली, बहुत कुछ होने वाला है, तो मैं 6 महीने ही लेके चलता हूँ। तो हमें जो ये 6 महीने का प्रिपरेशन करना है, उसमें ये जो 6 महीने का प्रिपरेशन है वो इस तरीके से होगा कि देखो, हमें अपना फरवरी मार्च को जो है वो अपना फाउंडेशन लेके चलना है और अप्रैल मई को प्रैक्टिस और जून जुलाई को अपना सुपर मॉक और मॉक के तरीके से कि मॉक देना है, एनालाइज करना है। ठीक है, इस तरीके का आपको बनाना है और बना के ऐसे अपने स्क्रीन के सामने जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे आपको चिपका लेना है। जब आप सामने चिपका लोगे तो आपको हमेशा दिखते जाएगा कि आपने अपना कितना वेस्ट करा है हर दिन और कितने दिन बाकी है। समझ गए? अब हमें करना क्या है वो बताता हूँ मैं। देखो, आपको ये सामने दिख रहा होगा, ये है क्वांट्स को लेकर के कि हमें क्वांट्स में क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। क्योंकि देखो, अभी आपको एक चीज़ अच्छे से पता है कि हम अगर चाहे कितना भी कुछ पढ़ ले, ये चीज़ है कि हम हमेशा अपने फाउंडेशन को लेकर अचूक रहते हैं। दूसरी बात, सबसे मेन बात पता है क्या है, हम ना अपने फाउंडेशन को 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। अब बोलोगे 6 महीने में कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम 6 महीने में अपना कोई भी फाउंडेशन कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। आओ चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये क्वांट्स का है। मैं आपको रीजनिंग का भी दिखाऊंगा और इंग्लिश का भी दिखाऊंगा। तो पहले क्वांट्स का देखते हैं। देखो, क्वांट्स में 3 सेक्शन होते हैं: स्पीड मैथ्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक। स्पीड मैथ्स में ये सारे चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि अप्रोक्सीमेशन, मिक्स नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन। मैं मानता हूँ कि इन सभी को करने में आपको 2 दिन करके और इसमें एक दिन करके टोटल 7 दिन लगेंगे। उसका डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें होता है टेबलर, लाइन, बार, चार्ट टेबल, मिसिंग, रेडार, डाटा सफिशिएंसी, पाई चार्ट, कैसेट और डबल लाइन। इन सभी को करने में टोटल आपको 8 दिन लगेंगे, क्योंकि 8 है तो एक दिन मेरे को लगता है कि आराम से हो जाएगा। उसके बाद ये आपका अर्थमेटिक है, जिसमें आपको परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट, एसआई, एवरेज, एज, मिक्सचर, टाइम, स्पीड, टाइम डिस्टेंस, पार्टनरशिप, बोर्ड, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, पाई सिस्टम, मेंसुरेशन, इन सबको करने में 35 डेज लगेंगे। तो अगर हम ऐड करते हैं तो 7 + 8 + 35, ये मेरे पूरे टोटल कितने होते हैं? तो 8, इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो ये 50 डेज है। लेकिन मान के चलो इसमें अगर आपका कहीं तबियत खराब हो गया, तो मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है, तबियत वगैरह सब खराब अगर हो गए, 10 दिन हम और ऐड कर लेते हैं, तो हम कितने दिन में कर लिए? देखो 60 दिन हुआ। अब एक बात बताओ, क्या आप सिर्फ 60 दिन में सिर्फ क्वांट से पढ़ोगे? इसी 60 दिन में आप रीजनिंग नहीं पढ़ोगे कि सिर्फ क्वांट से लेक्चर लिया और खत्म? नहीं, साथ ही हम लोग रीजनिंग का भी लेक्चर लेंगे। सामने देखो, ये है रीजनिंग का। रीजनिंग में आप देख सकते हो, प्री में जो हमारे चैप्टर्स आते हैं वो ये आते हैं: अल्फान्यूमेरिक, कोडिंग, इनइक्वालिटीज, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन और ऑर्डर रैंकिंग, नंबर टेस्ट, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट जो है और पजल जो है वो 2 पार्ट में बढ़ता है। जैसे कि पजल में आपको लीनियर, अनसर्टेन, फ्लोर, फ्लैट, मंथ, ईयर, वीक, पोजीशन, एज, डेज। और सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर, लीनियर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, डबल रो और कॉन्सेंट्रिक। और साथ ही इधर मेंस का भी आता है। ये सब जो है ना, आप इसको करने में आराम से 60 डेज कंप्लीट कर सकते हो। 60 डेज में ये आराम से हो सकता है। जिस तरीके से आप अपना क्वांट्स का लेके चलोगे, सेम उसी को आप अपने रीजनिंग में लेके जाओगे, सेम उसी को आप अपने इंग्लिश में लेके जाओगे। मैं इसको इंग्लिश वाले को आपको अपने स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, आप यहाँ देख सकते हो, ये स्क्रीन पे लगा होगा। तो ये जो है ना, ये है और एक और भी आएगा, ये जो ये भी है ना, इन दोनों को आप अच्छे से एक बार स्क्रीन को रोक के देख लेना। यही प्रॉपर इंग्लिश का जो है आपको पूरा सिलेबस है और रीजनिंग और क्वांट्स का मैंने आपको दिखा दिया। तो ये हो गया आपका सिलेबस।
चलो दूसरी बात, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या फाउंडेशन करके और फिर तुरंत हो, नहीं भाई समझो एक चीज, फाउंडेशन जो है वो आपको कितने महीने में करना है? 6 महीने का नहीं करना है, सिर्फ 2 महीने का करना है। पूरे 6 महीने हम सिर्फ फाउंडेशन ही नहीं पढ़ते रहेंगे। लोग क्या करते हैं, हमेशा आराम से एकदम फाउंडेशन, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है, हमें फाउंडेशन अच्छे से करना है। अब ये अच्छे से कैसे होगा? लाइक हम 2 महीने फाउंडेशन पढ़ेंगे, जब ये फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम अगले आने वाले 2 महीने प्रैक्टिस करेंगे। जो हमने पढ़ा उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, और इस प्रैक्टिस में हम जो हो सके अपना 100% देना है। और अगला 2 महीना जो बचेगा, यानी 6 महीने ना, तो हम कैसे करेंगे? 2 महीने 2 महीने 2 महीने, टोटल 6 महीने, यानी 180 दिन का हमें पूरा प्लान लेके चलना है। और इस 180 दिन में हमें बिना गैप लिए आराम से कर लेना है। अब आप कहोगे कि चलो सर आपने ये तो बता दिया कि हमें ये सब पढ़ना है, किससे पढ़ेंगे? तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सिंपल सी बात है, ज्यादा टफ नहीं करूंगा, मैं सिंपल बताऊंगा। देखो क्वांट्स के लिए आप कौशिक सर से पढ़ सकते हो, हर्षल वार सर से पढ़ सकते हो, आशीष अरोड़ा सर है उनसे पढ़ सकते हो, इसका शांतनु सर है, नवनीत सर है, और वेटरन वाले यशराज सर आप उनसे पढ़ सकते हो। ये सब क्वांट्स के लिए है। और मेरा जो फेवरेट है वो कौन है? तो कौशिक सर। उसके बाद रीजनिंग के लिए आप सौरभ सर से पढ़ सकते हो, अंकुश लामा सर से पढ़ सकते हो, और उसके बाद सचिन सर से पढ़ सकते हो, पुनीत सर से पढ़ सकते हो, संजय सर से पढ़ सकते हो। मेरा फेवरेट सौरभ सर है। उसके बाद इंग्लिश के लिए आप, अगर आपको बेसिक से इंग्लिश अगर नहीं आती है तो आप अनुभव सर से पढ़ सकते हो, निमिषा मैम से पढ़ सकते हो, और वरुण सर है, तरुण सर है, और ये इतने ही लोग हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि मैं अनुभव सर से करता हूँ, आप भी अनुभव सर से करके देखो, बहुत ही अच्छा रहेगा। और सीए की जो फैकल्टी है उसमें आप सीए कर सकते हो, आप कपिल काटपाल सर से, अभिजीत मिश्रा सर जो है उनसे कर सकते हो, आशीष गौतम सर है उनसे कर सकते हो, कुश पांडे सर है उनसे कर सकते हो, और एक शीतल मैम करके आप उनसे भी कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि इसमें मेरा जो सबसे बेस्ट है, मैं आशीष सर से पढ़ता हूँ, वीकली जो है वो अफेयर्स क्लाउड से करता हूँ, और डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स में आशीष सर से करता हूँ। सीए के लिए भी मैं उनको ही, और जीए के लिए, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी मैं आशीष सर को ही फॉलो करता हूँ। अब बात रही कि आपने टीचर बता दिया प्रैक्टिस कहां से करें, तो क्वांट्स के प्रैक्टिस के लिए ना आप 2 बुक ले सकते हो। पहला क्वांट्स का एक आता है दक्ष क्वांट, और एक आता है क्वांटा। आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। रीजनिंग के लिए आप चैंपियंस रीजनिंग लिख सकते हो। इंग्लिश के लिए आप ग्रामर ग्रंथ या द आरसी बिल्डर जो अनुभव सर का है आप उसको भी यूज कर सकते हो। ये सारे बुक्स जो है वो काफी बेस्ट है। आपको बैंकिंग अवेयरनेस के लिए कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, बैंकिंग अवेयरनेस आप क्लास करके ही समझ जाओगे। अब वो बच्चे जो रिपीटर्स हैं वो क्या करें? तो रिपीटर्स के लिए मैं एक ही सजेशन दूंगा कि आप 1 महीने से 1.5 महीने अपना पूरा खर्च करो, और अपने हर उस वीक पॉइंट पे काम करो जो आपने पिछले बार नहीं किया था। जो भी वीक पॉइंट्स है, जैसे कि आपने जिस पे काम नहीं करा है, जैसे ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स, ये सब पे कभी कभी अगर दिक्कत होता है तो आप इस पे काम करो, 1-1.5 महीने इस पे खर्च करो पूरा। और उसके बाद जो बाकी के बचे हुए दिन है उसमें दबा के प्रैक्टिस करो। उसके बाद जितने दिन बचे उसमें प्रैक्टिस, मेंस का प्रॉब्लम जितना हो सके मेंस पढ़ो, और साथ ही साथ आपको एक चीज और भी करनी है, और वो ये है कि आपको अपना सेक्शनल मॉक देते रहना है। और बाकी जो नए बच्चे हैं उनको मैं बताऊंगा कि कैसे देना है, आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताते रहूंगा। एक चीज जो मैं न्यू बच्चे जो है, बिगनर जो है उनको भी, और रिपीटर जो है उनको भी, दोनों को ये सजेशन देना चाहूंगा कि देखो मेंस के लिए आप कभी भी ये मत सोचो कि आप खुद से कर लोगे, क्योंकि देखो मेंस के लिए ना आप क्वेश्चन ला सकते हो, कंटेंट ला सकते हो, अप्रोच कहां से लाओगे? अप्रोच आपको वो टीचर ही बताएगा, तो अप्रोच के लिए आपको टीचर का क्लास खरीदना ही पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्लास खरीदो। क्लास करना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना क्लास के नहीं होगा। मेंस के लिए आपको क्लास लेना ही पड़ेगा। मैं आगे बता दूंगा कि मेंस के लिए आप किस टीचर का ले सकते हो। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि देखो ये सब तो हो गया कि चलो ठीक है हम ये आपका फाउंडेशन कर लेंगे, टीचर से पढ़ लेंगे, और अब क्या? तो देखो 6 महीने में ना आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। पता है ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पता है पॉइंट क्या है कि हम 6 महीने कंसिस्टेंसी रखते ही नहीं है, और यही कंसिस्टेंसी ना रखने के कारण हम 6 महीने कहते थे कि हम पढ़ते हैं, बट 6 महीने पढ़ते नहीं। क्योंकि एक बच्चा 6 महीने लगातार बिना ब्रेक लिए कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े तो वो आराम से कर लेगा। लेकिन क्या है बीच में, अभी देखो क्या है, जनवरी है, फरवरी आएगा, फिर आप बिजी हो जाओगे, मार्च में होली है, फिर मई में शादी होगी, अप्रैल मई जून में गर्मी पड़ती है, और जुलाई अगस्त में आप यही सोचते रह जाओगे कि पेपर आगे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो इससे अच्छा है कि अभी आपके पास 6 महीने टाइम है, बैठ के रोड मैप को अच्छे से वीडियो देख लो, समझ लो, एक एक चीज समझ लो, और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। देखो एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से और प्यार से समझाना चाहता हूँ। पिछले साल मैंने एग्जाम दे करके एक ही चीज सीखा है और समझा है कि गलती करना ठीक है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। अगर आप आज जानते हो कि 6 महीने में मेहनत करके निकाल सकता हूं, तो जानबूझ करके क्यों अपने आप को आराम में दे रहे हो? मेहनत कर लो, कोशिश करो 6 महीने बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कंसिस्टेंसी के साथ आराम से पढ़ो। रोड मैप यही है, भाई को फॉलो कर लो। मैं आपको हर दिन कुछ ना कुछ कंटेंट देता ही रहूंगा जो कि आपके बेनिफिट के लिए होगा।
ये मेरा हाथ दर्द कर रहा है भाई, मेरे को वीडियो का फोन का आदत नहीं है ना, तो इस तरीके से पकड़ते पकड़ते तो यही है। आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, सोचो हाथ दर्द कर रहा है फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। लंबी वीडियो है, हाथ दर्द कर जाता है फोन पकड़ने में, करके देख लेना पता चल जाएगा। खैर छोड़ो, ये हटाओ। तो बस यही कहना चाहूंगा कि यही आपका रोड मैप है, और आप मेरे को फॉलो कर लो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। फ्री कंटेंट मैं वहां पे प्रोवाइड करते रहता हूँ, और बहुत ही ज्यादा लेवल पे, तो आप जरूर फॉलो कर लेना और ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी के इतना ही। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।